हेलो बहनों, पिछले समय हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़ाए थे। अब अगला दोहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एव पड़ंत, कह कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। ये कबीरदास जी का जो साखी है उसका चौथा दोहा है। तो इसका व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ तो हम पहले ही बता चुके हैं, सभी का संदर्भ एक जैसा ही लिखा जाएगा। प्रसंग हम लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कबीर ने सद्गुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार, पहले हम थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। नर माने मनुष्य, पतंग माने पतंगा, जो पतंगे होते हैं बरसात के दिनों में पड़ते हैं वो, और भ्रम भ्रम माने भ्रमित होकर, घूम घूम कर, इवय माने इसी में, पड़ंत माने गिर पड़ते हैं, फंस कर, पड़कर फंस जाते हैं, और उबरंत माने मुक्त होना, उद्धार होना। तो इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी मोह माया में फंसकर स्वयं को नष्ट कर देता है। इस मोह माया के बंधन से मुक्त पाना गुरु के ज्ञान से ही संभव है, परंतु गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिलना असंभव है। संसार के इस जीव जगत में कोई एक आध ही व्यक्ति होता है, एक आध से मतलब बिरला ही कोई प्राणी ऐसा होता है जो गुरु के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अर्थात अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आधी व्यक्ति ऐसा होता है जो इस मोह माया में न पड़कर मुक्त हो जाता है, इस बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, भाषा सुधक्कड़ी लिखेंगे, शैली उपदेशात्मक लिखेंगे, रस शांत लिखेंगे, छंद दोहा लिखेंगे, और अलंकार में माया दीपक, माया रूपी दीपक, और नर पतंग, इसमें रूपक अलंकार है। कह कबीर में कवर्ण की आवृत्ति हुई है, गुरु ज्ञान में गवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भ्रम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब आगे अगला दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अत सांकरी, तामे दो न समाए। तो संदर्भ पहले की जैसे पहला दोहे का हमने बताया था उसी प्रकार से रहेगा। प्रसंग लिखेंगे, यहाँ कबीर ने गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसका वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, मैं, यहाँ पर शब्दार्थ में मैं, जब मैं था, मैं का अर्थ है अहंकार। गुरु माने हमारे जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा देने वाले शिक्षक, और प्रेम गली माने प्रेम रूपी गली, सांकरी माने संकीर्ण छोटी पतली, तामे माने उसमें, समाह माने समाहित होना, समाना, रहना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी, मैं था, मैं माने अहंकार, जब मेरे अपने अहंकार में मैं डूबा हुआ था, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्व नहीं था, अर्थात कोई भी स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव न रख सका, किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ तो मेरा जो अंधकार था वो स्वतः ही समाप्त हो गया। कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत छोटी है, पतली है, सकरी है, जिसमें एक समय में दो नहीं रह सकते।
जब तक इस गली में अंधकार है अर्थात अहंकार है तब तक हमें गुरु की भक्ति या गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जब उसमें गुरु का ज्ञान समाहित हो जाता है तो उसमें से अंधकार का कोई भी स्थान नहीं रहता, अर्थात अंधकार जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा, सभी की भाषा एक जैसी रहेगी, सुदक्कड़ी भाषा लिखेंगे। शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक। रस शांत रस लिखेंगे। छंद दोहा छंद लिखेंगे। छंद तो सभी का दोहा लिखेंगे। भाषा और छंद और शैली ये सब की एक जैसी लिखेंगे। रूपक अलंकार। प्रेम रूपी गली, प्रेम गली नहीं, प्रेम रूपी गली, इसमें रूपक अलंकार है हम नाही, इसमें ह वर्ण की आवृत्ति हुई है हम नाही, ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये दोनों दोहों की व्याख्या आप कॉपी पे करेंगे और व्याख्या करके हमारे व्हाट्सएप पर अपनी व्याख्या को सेंड करेंगे, जिससे हम देखें कि आपने कैसी व्याख्या की है।